गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और जो टॉपिक हम लेके चले हुए हैं वो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, RS अग्रवाल की जो न्यू बुक है उसके हमने 10 क्वेश्चन यहाँ से करा चुके हैं। ये 10 क्वेश्चन हम उसके कर लिए हैं और आज उससे आगे के जो क्वेश्चन है 11, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो टॉपिक बड़ा शानदार है और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक संख्या के 2/3 तथा 2/5 तथा एक संख्या के 2/3 तथा 2/5 तथा उसी संख्या के 1/4 तथा 2/5, इन दोनों का अंतर 288 है कीजिए। तो यहाँ से क्या है, देखिए एक संख्या के यानी कि x के का मतलब का x का 2/3 तथा का मतलब होगा यहाँ का 2/5 और उसी संख्या का यानी कि x का 1/4 और तथा का मतलब है का और 2/5, इन दोनों में अगर अंतर कर दे, अंतर का मतलब है दोनों में अंतर यानी कि माइनस यानी कि घटाव, यानी कि दोनों का अंतर कब पता चलेगा, जब एक में से दूसरी वस्तु घट जाएगी तो जब उसका पता चलता है। यानी कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या जो उसका मान अगर घटा दें तो वहां से पता चलता है कि ये बड़ी है और इसमें से घटा के कितना बचा 288। अब यहाँ से आपको सोल्यूशन करना है इसका और कुछ नहीं करना है। x का मतलब होगा गुणा 2/3 और यहाँ का मतलब गुणा 2/5 माइनस यहाँ x का मतलब गुणा 1/4 और का मतलब गुणा 2/5 बराबर कितना है 288। अब यहाँ से देख लीजिए कुछ कटता है यहाँ से तो ठीक है, नहीं कटता तो इनकी सॉल्यूशन कर देते हैं। 2 से कट जाएगा ये 2 दूनी 4, यहाँ से कुछ नहीं कटेगा तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 2 दूनी 4x और बटे में कितना आ गया 15, 5 तिया 15। यहाँ से x की गुणा 1 में करेंगे तो x की कम x और दोनों की गुणा करेंगे 5 दूनी 10 तो यहाँ 10 आ जाएगा बराबर कितना आ गया 288। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से इसकी गुणा इसमें कर देते हैं, इसकी गुणा ऐसे भी ले सकते हैं। दोनों का कोई एलसीएम ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, ये दोनों से जो दोनों संख्याओं से कट जाए वो एलसीएम होगा। ये इसकी गुणा यहाँ से इसमें कर देंगे, या इसकी गुणा यहाँ से इसमें कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाता है 30। 15 में कितने की गुणा करेंगे, 15 का एलसीएम कितना आ जाए 15 की, और 10 की गुणा करेंगे तो 15 और 10 दोनों की संख्या क्या है 30 है। तो 15 से कितनी बार कटेगा 2 बार और 10 से कितनी बार कटेगा 3 बार। तो यहाँ से क्या करते हैं 2 की गुणा इसमें कर देते हैं ऊपर, ये कितना हो जाएगा 2 की गुणा यहाँ करेंगे और 2 की गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा 8x। और इसमें कितने गुणा करेंगे 3 की, और 3 की गुणा करेंगे यहाँ पे तो 10 तिया 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, दोनों का 1 हो गया। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3x, यहाँ से बराबर हो जाएगा आपका 288। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 5x और बटे में कितना बचा 30 बराबर कितना बचा 288। और बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए ऊपरली संख्या से ये कटेगा, हमेशा कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो क्योंकि 8 आ रहा है तो नहीं कटेगा। 288 है, 5 से नहीं कटेगा तो हम क्या करते हैं इसको 5 से इस संख्या को काट लेते हैं, 5 6 30 और 6 की गुणा कर देते हैं तो x बराबर कितना आ गया 6 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 48 का 8 का सिल्कु 4 और 6 × 48 और 4 52 का 2 का सिल्कु 5 और 6 दूनी 12 और 5 17, 1728 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 1728। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, यहाँ से इसने दिया है, ये बोला है कि एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वह संख्या यानी कि एक संख्या है हमारे पास x और का मतलब हो गया गुणा उसका 4/5, ये जो संख्या का 4/5 है उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। उसी संख्या के ये जो पूरा का पूरा इस संख्या का जो मान आता है उसी संख्या के, वो संख्या क्या है x, उसी संख्या के मतलब उसी संख्या का 2/3 2/3 से कितना अधिक है 10। यदि इसको बराबर लेते हैं तो इस संख्या का जो मान आएगा वो उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक बैठता है। ठीक है, तो इसको इधर कर देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 4x/5 और इधर आएगा तो ये माइनस के हो जाएगा 2x/3 बराबर कितना हो गया 10। यहाँ से इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। देखिए एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। कम और ज़्यादा, कम और अधिक, ये क्या बताते हैं, सिर्फ अंतर को बताते हैं। तो कम और ज़्यादा हम कैसे निकालेंगे, अंतर करके। किसी के पास कोई ज़्यादा चीज़ ले रहा है और कोई कम चीज़ ले रहा है तो उसमें से घटा देंगे, तो घटाने के बाद ही अंतर का पता चलेगा कितना है। अब देखिए इससे 10 अधिक था, अगर ये इसके बराबर की बात करें तो ये जो इस संख्या का मान आया ये वाला,
और इस संख्या का जो उसी संख्या का 2 तिहाई आया, इस संख्या से 10 अधिक है, यानी कि इसमें हमने 10 जोड़ दिया, 10 अधिक था, तो यहाँ से इसको इधर कर दिया, ये माइनस में हो गया। इसको सोल्यूशन कर लेंगे, 4 के गुणा इसमें करेंगे 12x, 5 के गुणा इसमें करेंगे 10x, और बटे में कितना हो जाएगा 15, दोनों की गुणा आपस में 15 बराबर 10। कितना बचेगा यहाँ से 2x, 12 में से 10 गए, 12x में से 10x घटेंगे तो 2x बचेंगे, और यहाँ बटे में बचेगा 15 बराबर 10। 2 से काट देंगे कितनी बार, 5 बार, 15 की गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, 15 पंजे 75। इस तरीके से आसान तरीके से सवालों कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से क्या है देखिए। एक संख्या में 19 का वर्ग जोड़ने पर, कोई संख्या हमारे पास x, उसमें हमने क्या जोड़ा 19 का वर्ग, 19 का वर्ग जोड़ने पर, ठीक है, 19 का वर्ग जोड़ने पर 23 का वर्ग प्राप्त होता है, यानी कि बराबर जो आंसर मिलता है वो 23 का वर्ग मिलता है। तो वह संख्या क्या है? बहुत सिंपल है, आसान है, बहुत कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको इधर ले जाना है उठा करके। x बराबर कितना हो गया 23 का वर्ग, इधर जा करके क्या हुआ -19 का वर्ग, और यहाँ से आपका फार्मूला बन गया एक बार वर्गांतर का, एक बार जोड़ने वाला और एक बार घटाने वाला, यानी कि ये वाला फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये फार्मूला था a प्लस के b और a माइनस के b। इस फार्मूले में आप इसको कर देंगे। अब देखिए x बराबर, अगर इनको एक बार जोड़ते हैं तो कितना जगह 9 और 3 12, 9 और 3 12 का 2 का हासिल 1, 2 3 और 1 4, 42 आ गया। जोड़ने पर 42 आया, घटाने पर कितना आ जाएगा, देखिए इसमें से अगर इसे घटाते हैं तो 23 में से 19 घटा दीजिए, आप कितना बचेगा, 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ जाएगा 4, 4 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से आसान तरीके से सवाल को आप कर सकते हैं। आप देखते रहिए और करते रहिए, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से ही करवाऊंगा। आप देखिए प्रत्येक क्वेश्चन करवाऊंगा इस RS अग्रवाल के प्रत्येक चैप्टर का, और प्रत्येक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन इसका कराऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ, क्वेश्चन नंबर इसका 14 में क्या दिया है, ये बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसमें 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। आपको जैसे लैंग्वेज दी है उसी टाइप से आपको करना है। वह कौन सी संख्या है, हमने मान लिया वह संख्या x है, और इसमें हमने कितने की गुणा कर दी 13 की गुणा करने पर इसी संख्या में कितने की वृद्धि हो जाती है 180 की। ये हुआ आपका क्वेश्चन का आंसर, सॉरी ये हुआ आपका क्वेश्चन। इस संख्या में 13 की गुणा कर दें तो उसी संख्या में 180 की वृद्धि हो जाती है। ये हुआ आपका 13x, इस x को आप इधर ले जाइए, ये हो जाएगा x माइनस के, और बराबर कितना बचेगा 180। इसमें से बचेंगे 12x, 13x में से एक x घट के कितने बचेंगे 12x, बराबर कितना बचा 180। 12 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, x बराबर 180 बटे 12, 12 से कितनी बार कटेगा 12 कम 12, कितने बचे 6, और 12 पंजे 60, तो x बराबर कितना आ गया आपका आंसर 15। यानी कि वो संख्या कितनी है 15। 15 में अगर 13 की गुणा कर दें तो उसी संख्या से कितना ज़्यादा हो जाता है वो 180। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, नंबर 15 में क्या दिया है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए कोई संख्या मान लिया इस टाइप से है, कोई संख्या x, उसको 296 से भाग देने पर कोई भाग दिया उसको, तो शेषफल के यहाँ से कितना बचता है उसका 75। तो ये कह रहा है कि इसी संख्या को, यदि इसी संख्या को हम 37 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, जब हम इस संख्या को, यानी कि कोई भी ये संख्या हो सकती है, इस संख्या को 296 से भाग दे रहे हैं तो 75 शेष बचता है। तो ये जो 75 है ये उसी संख्या का तो हिस्सा होगा, उसी संख्या का हिस्सा होगा। जब उसी संख्या का हिस्सा होगा तो ये अगर हम इसको 37 से भाग देते हैं तो 37 से जब भाग देंगे तब भी तो ये उसी संख्या का हिस्सा है, उसी संख्या में जुड़ा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इसने कहा 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, इस शेषफल को 75 को, जो 75 शेषफल बचा 75 को आप 37 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन आपको करना है। 37 से भाग देंगे तो 37 दूनी कितने हो गए 74, इसमें से शेषफल बचा आपका 1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी टाइप से आपका 16वां क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ से 17वां, क्योंकि 16वें क्वेश्चन को बिल्कुल इसी टाइप से है, बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसे इसी तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16वां देखें, 16वां इसी टाइप से। 17वां क्वेश्चन देखें क्या है। सवाल नंबर 17 में इसने क्या दिया हुआ है बुक में, ये दिया है 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से
पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। शेष 3 संख्याओं का योग कितना होगा? इन 6 क्रमागत यानी कि 6 क्रमागत यानी कि क्रम से आने वाली संख्या, क्रमागत का मतलब है नंबर से, जैसे 1 2 3, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, इस तरीके से क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो शेष जो 6 संख्याओं में से जो शेष संख्या बची 3, उनका योग कितना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, पहला, दूसरा और तीसरा 3 संख्याएं होगी और 3 संख्याएं हैं आगे। ये समझ लीजिए, यहाँ से पहली संख्या है, या इस टाइप से लगा लीजिए आप, यहाँ से पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। देखिए कैसे, ये पहली संख्या हुई, ये दूसरी संख्या हुई, ये तीसरी संख्या हुई, ये चौथी संख्या हुई, ये पांचवी हुई और ये छठी, 6 संख्याएं होगी। इन 3 संख्याओं का उसने औसत योग दिया है कितना? 27। देखिए, अगर किन्हीं भी संख्याओं का योग दिया हुआ है, अगर उन्हें उन्हीं संख्याओं की संख्या से, यानी कि जितनी भी संख्या है, 3 संख्या है, 3 से अगर उसे डिवाइड कर देते हैं तो बीच की संख्या निकल जाती है, यानी कि मध्य मान निकल जाता है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 27 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका? 3 से काटा 9 बार, ये संख्या आपकी 9 आ गई। और ये क्रमागत संख्या है सभी, तो ये संख्या कितनी हुई आपकी? 8, और ये संख्या कितनी हुई आपकी? 10। तो आगे की भी क्रमागत संख्या, ये 11 हो गई, ये 12 हो गई और ये 13। इन संख्याओं का योग पूछा है, आसानी से आप बता सकते हैं कितना है। 13 और 12 25, 25 और 10 कितने हो गए? 36। ये आपकी संख्या हो गई यहाँ से 36। इन 3 संख्याओं का योग कितना हुआ आपका? 36। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सवाल नंबर 18 क्या है? 18 सवाल में इसने क्या दिया है? 5 क्रमबंध। क्रमबंध का मतलब वही क्रमागत है, ये आपके वर्ड को बदलते हुए रहेगा। 5 क्रमागत, यानी कि क्रमागत और क्रमबंध एक ही बात है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम है अगली बार, विषम संख्याओं का योग 235 है। 235 इन विषम संख्याओं का योग है, तो इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? आप सिंपल उसी तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 और 5, 5 संख्याएं हैं, इनका योग आपको इसने कितना दिया? योग दिया इसने आपको 235 योग दिया। देखिए मैंने अभी आपको बताया, यदि संख्याओं का योग दिया हुआ है और उन वे संख्या जितनी हो, यानी कि इनकी काउंटिंग कितनी है? 5, यदि उसे 5 से हम डिवाइड कर दें तो बीच वाली संख्या हमारी आ जाती है। तो इसे हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी, और ये विषम संख्या है क्रमबद्ध, यानी क्रम के अनुसार, जैसे 1 3 5 इस तरीके से ये विषम संख्या क्रमबद्ध है। तो 5 से इसे काटते हैं तो कितनी बार कटेगा? 5 चौक 20 और 5 चौक 20 कटे तो कितना बचा? 3, 3 आगे हुआ 5 तो 35 हुआ, 5 से काटेंगे 5 सते 35, यानी कि बीच की संख्या आपकी कितनी आ गई? 47। बीच की संख्या आपकी कितनी आ गई? 47। 47 संख्या आ गई। ये पूछता है बीच वाली संख्या कौन सी, तो बीच वाली संख्या 47 आ गया, आपका आंसर आ गया 47। बस, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 47। 19वें क्वेश्चन में क्या दिया है? इसने कहा है ए बी सी डी तथा ई निरंतर। अब की बार फिर इसने वर्ड चेंज किया, निरंतर का मतलब भी क्रमागत है, यानी कि क्रम के अनुसार। निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं, ए तथा सी का योग 146 है, तो ए का मूल्य यानी कि ए का मान कितना है? तो देखिए कैसे करना है। ए बी सी डी और ई, हमारे पास 5 संख्याएं हैं, इन्हें 2 संख्याओं का योग कितना दिया? ए और सी का कितना है? 146। ये 2 संख्याओं का योग है। देखिए अभी मैंने आपको बताया, यदि किन्हीं भी संख्याओं का योग दिया हो और वे संख्याएं उनकी हमें पता हो कि वे कितनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं की जो गिनती है, उनकी जो काउंटिंग है, उससे अगर उन्हें भाग दे दो तो बीच की संख्या निकल जाती है। यदि ये संख्याएं 2 हैं, ए और सी, 2 संख्याओं का योग कितना है? 46। यदि इसे 2 से भाग दे दें तो इस बीच की संख्या निकल जाएगी। 2 से भाग देंगे 2 सते 14 और 2 से कटेगा 2 तिया 6, इससे कटेगा ये 73 बार, यानी कि बीच की संख्या कितनी आ गई आपकी? 73। अब देखिए 73 संख्या आ गई है और विषम संख्या आई, तो इससे पहली क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी? 71। और इससे अगली संख्या कौन सी होगी? 75। इससे अगली संख्या कौन सी होगी? 77। और इससे अगली कौन सी होगी? 79। ई का मूल्य पूछा था उसने, ई का मान, तो ई का मान कितना आ गया? 79। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है?
20वें क्वेश्चन में इसने क्या दिया है, 20वें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी डी ई 5 निरंतर, निरंतर का मतलब वही फिर क्रमागत, निरंतर यानी कि लगातार 5 निरंतर संख्या और सम संख्याएं हैं। ए बी सी डी ई निरंतर 5 सम संख्याएं हैं जिनमें ए तथा बी का योग कितना 162 है। तो सभी संख्याओं का योग कितना है? देखिए ए बी सी डी और ई ये संख्याएं हमारे पास 5। इसने कहा ए का और बी का योग कितना है। देखिए ए और बी का योग कितना है 162। यदि आपका जो सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या जरूर पड़ती है और विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या जरूर पड़ती है, तो ये दोनों संख्या आपकी क्या है? सम है। इनके बीच में एक विषम संख्या जरूर पड़ेगी। इनके बीच में अगर इसे 2 से भाग दे देते हैं तो इनके बीच में जो विषम संख्या होगी वो आएगी निकल के। 2 से भाग देंगे कितनी बार? 2 × 16 और 2 × 2 81। इनके बीच में क्या है? 81 बार कटा तो 81 इनके बीच में क्या आ गया? आपका विषम संख्या आ गई। तो विषम संख्या जब इनके बीच में यानी कि 81 बार कटाइए, इनके बीच में कितने आ गई? 81 एक विषम संख्या आ गई। तो 81 जब विषम संख्या आ गई, इससे पहली संख्या सम क्या होगी? 80। इससे बाद की संख्या क्या होगी? सम, क्योंकि उसने सम संख्या पूछी है। तो सम संख्या से बाद की कौन सी होगी? 82। और 82 के बाद क्रमागत संख्या है सम। तो 82 के बाद कितनी होगी? 83 छोड़ देंगे क्योंकि विषम है 84। और उसके बाद 85 छोड़ देंगे क्योंकि विषम है 86 हो जाएगी सम। इसके बाद 87 छोड़ देंगे, ये हो जाएगी 88। इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। 5 की 5 संख्याओं का योग कितना है? सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आया आंसर आएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे देखिए 2 3 4 5 8 पंजे 40, 400 तो एक हो गया। और ये हुआ 8 और 2 10 और 4 14 और 6 20, यानी कि 420 आपके क्वेश्चन का आंसर आया 420। सभी संख्याओं का योग कितना हुआ? 420। इस तरीके से आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? इस चैप्टर का और इस टॉपिक का 21वां क्वेश्चन है। आर.एस. अग्रवाल की बुक है, इसका 21वां क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो 21वें क्वेश्चन में इसने क्या दिया है? क्रमागत 5 संख्याओं का योग। क्रमागत 5 संख्याएं हमारे पास, 5 संख्याएं अगर हम लेते हैं तो 5 संख्याओं का योग आपका कितना आ जाता है? 5 संख्या। 5 संख्याओं का योग कितना दिया इसने? 270। अब देखिए मैंने आपको बताया यहाँ से यदि किसी संख्याओं का योग दिया हुआ है और उनकी संख्या से उसे भाग दिया जाए तो बीच की संख्या, हमारी मध्य की संख्या जो बीचों बीच संख्या होती है वो निकल के आती है। तो देखिए यहाँ से इसने क्रमागत 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं का योग कितना? 270। हम इसको 5 से भाग दें तो 5 से कटेगा 5 पंजे 25, कितना बचा? 2 और 5 चौक 20, यानी कि ये जो बीच की संख्या है 5वीं, ये आपकी 54 संख्या आएगी, 54। और ये क्रमागत है तो 54 के पहले कितनी होगी? 53, और ये कितनी होगी? 52, और ये कितनी होगी आपकी? 55, और ये कितनी होगी आपकी? 56। ठीक है। अब उसने पूछा दूसरी तथा 5वीं संख्या का योग। दूसरी संख्या ये है और 5वीं संख्या ये, दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 3 9, 5 और 5 10, 109 आ गया दोनों संख्याओं का योग। तो स्टूडेंट्स आज तक की वीडियो में 21 क्वेश्चन तक ही रखेंगे। अगली वीडियो में 22वें क्वेश्चन से अपनी सीरीज शुरू करते हैं, अपना टॉपिक पूरा कंटिन्यू रखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 22वें क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।